मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के मकसद से प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग करेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के प्रमुख कारोबारियों समेत देश के कई जाने माने उद्योग समूहों के प्रमुख और प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। बैठक में जीएसटी और कलेक्टर गाइडलाइन की वजह से स्टाम्प ड्यूटी महंगी होने का मुद्दा उठ सकता है। बैठक में भाग लेने वाले कारोबारी प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव तो देंगे ही, साथ ही व्यवहारिक समस्याएं भी बताएंगे ताकि इन्हें दूर किया जा सके। कमलनाथ सरकार ने रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सभी सुविधाएं देने की घोषणा की है। इस बैठक में आईटीसी, एचईजी, सूर्या रोशनी लिमिटेड, सिम्बियोसिस ग्रुप समेत 45 उद्योग समूहों के प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बच्चों को संदेश दिया है। कमलनाथ ने बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा एक ब्लॉग। सीएम ने लिखा, प्यारे बच्चों, परीक्षाओं का दौर प्रारंभ हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वर्ष भर पूरे मन से तैयारी की है, जिससे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। भोपाल के यादगार शाहजहानी पार्क में संविदा महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के सभी संविदा संघों के लोग भोपाल पहुंचेंगे। इस मौके पर शाहजहानी पार्क में 50,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों के इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ साथ दोपहर करीब 1:30 बजे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज से संविदा कर्मचारी चिनार पार्क के मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ भी करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मालवा दौरे पर आ रहे हैं। मोहन भागवत आज से 3 दिन तक इंदौर में डेरा डालेंगे। इस दौरान संघ के मध्य भारत और मालवा प्रांत की बैठक होगी। इस मीटिंग में भोपाल, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और इंदौर संभाग पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम बालोद के डोंडी लोहारा इलाके के पाटेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां वो माघ पूर्णिमा पर मां गौरैया मेले के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल में पंचायत और उच्च शिक्षा मंत्री के विभागों पर विधायक सवाल करेंगे। बीएसपी विधायक देवव्रत सिंह शराब खरीदी को लेकर आबकारी मंत्री से सवाल पूछेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोग पीते हैं शराब। केंद्र सरकार की ओर से कराए गए एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 10 से 75 साल के आयु वर्ग के करीब 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। वहीं सर्वेक्षण के मुताबिक शराब के बाद देश भर में भांग और अन्य नशीले पदार्थों का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब खपत को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जो रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि 15 सालों तक जमकर शराब पिलाई गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को अशोकनगर में गुना संसदीय सीट के लिए आयोजित किए गए कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर तोमर ने मिशन 2019 के लिए बीजेपी की रणनीतियों के साथ साथ पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार के स्टैंड को लेकर खुलकर बातचीत की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार से जुड़े सवाल पर तोमर ने कहा कि सीटों के गणित के हिसाब से बीजेपी भले ही चूक गई हो, लेकिन मतदाताओं के नजरिए से बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। मंदसौर किसान आंदोलन मामले में कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार का बचाव किया है। विधायक हर्ष विजय गहलोत के प्रश्न के जवाब में गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एसडीएम श्रवण भंडारी ने आत्मरक्षा और शासकीय संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए गोली चलाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री बाला बच्चन ने विधानसभा में कहा कि 6 जून 2017 को मंदसौर में महू नीमच हाईवे रोड पर डीएम की गैर मौजूदगी में एसडीएम ने पुलिस की मानक प्रक्रिया का पालन किया और आत्मरक्षा और संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए गोलीबारी की। पिपलिया मंडी में मल्हारगढ़ एसडीएम श्रवण भंडारी ने अनियंत्रित भीड़ को रोकने और संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए विधिक प्रक्रिया के मुताबिक गोली चलाने का आदेश दिया। गृह मंत्री के मुताबिक सरकार के मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज जेके जैन को जांच सौंपी है। एमपी के सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी यहां से कांग्रेस के दीपक सक्सेना विधायक हैं। बुधवार को दीपक सक्सेना अपना इस्तीफा देंगे और फिर इस सीट पर उपचुनाव होगा। दीपक सक्सेना ने कहा कि मैं सीएम कमलनाथ के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।
सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने और दीपक सक्सेना के विधायक पद से इस्तीफा देने को बीजेपी ने निजी मामला बताया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी विधायक सीतासरण शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा विधानसभा सीट कभी भी एक तरफा विधानसभा सीट नहीं रही है, इसलिए हम रणनीति बनाकर सीएम को कड़ी टक्कर देंगे। एमपी विधानसभा में सोमवार को पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में हमले के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में सोमवार को कांकेर में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। महिलाओं का ये कैंडल मार्च शहर के शिव मंदिर के पास से शुरू होकर जय स्तंभ चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने जहां एक तरफ भारत माता की जय के नारे लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपने गुस्से का इजहार किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनियमितताओं का हवाला देते हुए चरण पादुका योजना को बंद कर दिया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मुताबिक सरकार अब चप्पलों की जगह राशि देगी, ताकि आदिवासी अपनी मर्जी से चप्पल खरीद सके। सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में पैसा जमा करेगी। वहीं चरण पादुका योजना बंद किए जाने पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि जिस योजना के जरिए सरकार आदिवासियों की मदद कर रही थी, अब उसी योजना को सरकार ने बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी कमेटी के सभी अधिकार कमिश्नर के पास नहीं होंगे। भूपेश सरकार ने इस कमेटी में मेयर की भूमिका तय कर दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के मुताबिक अब स्मार्ट सिटी में मेयर की भूमिका भी तय कर दी गई है। रायपुर समेत प्रदेश के सभी मेयर स्मार्ट सिटी कमेटी में शामिल होंगे। नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं। छिंदवाड़ा मेयर कांता सदारंग के बाद अब रीवा की महापौर ममता गुप्ता को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनियमितताओं को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। कमलनाथ सरकार बनने के बाद 21 दिसंबर को रीवा, छिंदवाड़ा और ग्वालियर नगर निगम में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए गए थे। 3 टीमों ने तीनों नगर निगमों की जांच की, जिसके बाद अब ममता गुप्ता को नोटिस जारी किया गया है। सीएम पीसीजी पर खबर दिखाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्री प्रेम सहाय सिंह की पत्नी डॉक्टर रमा सिंह को विशेष सहायक बनाने का आदेश रद्द कर दिया है। डॉक्टर रमा सिंह को मंत्री प्रेम सहाय सिंह की विशेष सहायिका बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हेल्थ विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर की स्वाइन फ्लू से मौत मामले में सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, वहीं हैदराबाद जाने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। ये बेहद ही शर्मनाक है। अंतागढ़ टेपकांड में आरोपी राजेश मूणत को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अंतागढ़ टेप मामले में पंडरी में थाने में दर्ज एफआईआर में राजेश मूणत को आरोपी बनाया गया है। राजेश मूणत ने मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि फोन टैपिंग प्राइवेट शख्स ने की है और इस मामले में राजेश मूणत को फंसाया जा रहा है, लेकिन अग्रिम जमानत पर आपत्ति दर्ज कराने वाले वकीलों ने जांच जारी होने की बात कही। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ में नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में सरगुजा पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिव अरुण उराव ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा जीतने के बाद कांग्रेस के इरादे और मजबूत हो गए हैं। जिस तरह 3 राज्यों में लोगों ने बीजेपी पर अविश्वास जताया है, उससे साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव में इस बार झूठे वादे नहीं चलेंगे। केंद्रीय उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने देश भर के व्यापारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उनसे उनकी परेशानियों के बारे में जाना और जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ग्वालियर के भी व्यापारियों ने अपनी समस्या केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के सामने रखी। ग्वालियर के व्यापारियों ने शहर से बाहर इंडस्ट्रीज के लिए जगह दिए जाने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि अधिकांश इंडस्ट्री शहर के बीचों बीच आ गई है, जिससे पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही माल के लोडिंग अनलोडिंग में भी परेशानी होती है। ग्वालियर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी मांग की।